कट्टर हिंदू छवि के साथ साथ मराठी मानुष के हक की बात करने वाले राज ठाकरे की मराठी समुदाय के बीच अच्छी पकड़ है। इससे पहले उनकी पहचान उत्तर भारतीय के विरोधी के रूप में भी रही है। हालांकि अब उनके रवैये में नरमी जरूर देखी जा रही है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करना, इन मुद्दों को लेकर वो काफी मुखर रहे हैं। राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की और अब ये लगभग तय है कि राज ठाकरे एनडीए का दामन थामने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं का राज ठाकरे के संपर्क में आना इस बात का संकेत हो सकता है कि कहीं वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का विकल्प हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। 2006 के बाद एमएनएस पार्टी बनी और पहले चुनाव में उसने 13 सीटें विधानसभा के चुनाव में जीती थी, लेकिन फिर चुनाव दर चुनाव उसका वोट बैंक भी घटता रहा। राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी एमएनएस 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी। इससे पहले पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को राज्य की 9 से 10 सीट पर नुकसान पहुंचाया था। कई सीट पर मनसे के उम्मीदवारों को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन पार्टी का ग्राफ अब लगातार गिरता जा रहा है। अब ये समझिए कि बीजेपी को उद्धव के काउंटर के लिए राज ठाकरे की जरूरत आखिर क्यों है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 पर उन्हें जीत मिली थी। कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि सत्ता में आने के बाद दोनों दलों के बीच आपसी टकराव के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए। वो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को पता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर राज्य में सीटें जीतती है तो ये उनके लिए बूस्ट का काम करेगी, जिसके काउंटर के लिए बीजेपी राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। इसके अलावा राज ठाकरे पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक भी रहे हैं। बीजेपी और राज ठाकरे समान विचारधारा वाले दल हैं। ऐसे में उनका साथ आना कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं ही होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने के लिए एक फायर ब्रांड नेता मिलेगा, जो ठाकरे परिवार का ही होगा। दोनों के ही वोट बैंक हार्डकोर मराठी मानुष है और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना को लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितनी बीजेपी को उम्मीद थी। ऐसे में राज ठाकरे के आने से बीजेपी को महाराष्ट्र में अपना टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में राजनीति काफी बदल गई है। कभी एनडीए का हिस्सा रही शिवसेना उससे अलग हो चुकी है। शिवसेना 2 गुटों में बंट गई, जिसमें से एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास है, जबकि दूसरे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास। उद्धव गुट वाली सेना को शिवसेना यूबीटी के तौर पर जाना जाता है, जो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना अभी भी एनडीए के साथ है। इसी तरह से एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई है, जिसमें से गुट का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं एक गुट, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व उनके भतीजे अजित पवार के पास है। इसी तरह बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 2 सहयोगी हैं। अगर एमएनएसपी एनडीए का हिस्सा बन जाती है तो इससे उसे महाराष्ट्र में काफी मजबूती मिलेगी, यानी बीजेपी को। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जहां एनडीए को आधे से ज्यादा वोटर्स का समर्थन मिला था और उसका वोटर शेयर 51.34% था। वहीं यूपीए को 32.7% वोट मिल पाए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र की जनता 2019 में मोदी के साथ खड़ी थी। अब इस बार सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। शिवसेना और एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर है। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि अगर राज ठाकरे एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी को महाराष्ट्र में इसका क्या फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।